नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आपको याद होगा कि बंगाल से एक ममता दीदी ने नारा दिया था, खेला होबे। अब ये तो नहीं मालूम कि ममता दीदी दीदी इस स्लोगन के पीछे कितना खेल कर पाईं, पर हाँ, ये तय है कि मोदी ने आज बहुत बड़ा खेल कर दिया। मोदी सरकार ने 2000 का नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अब इसके पीछे चाहे कोई भी तर्क सरकार रखे, पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानते हैं मोदी की चाणक्य नीति को, वो समझ रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले जब मोदी जी ने नोटबंदी की और नए नोट मार्केट में लाए, उसका असर क्या हुआ? जितनी भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने करोड़ों अरबों रुपए पुराने नोटों के रूप में भंडार करके रखे हुए थे कि इलेक्शन में लगाएंगे, वो सब के सब बर्बाद हो गए। उनके बर्बाद होने से 2019 में उनका मिसयूज नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी साहब एक साफ सुथरा इलेक्शन जीत के फिर से बहुमत में आ गए। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कर्नाटक भाजपा हार गई। अब क्या होगा? आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां के एक एक पार्षद के पास अरबों रुपए, विधायकों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। रुपए जहां लुटाए जाते हैं, छत पे खड़े होकर करोड़ों रुपए सिर्फ यूं ही लुटा देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। वहां का हर विधायक, हर राजनेता बहुत ही धनी। कर्नाटक एक बहुत ही माने लक्ष्मी प्रसन्न राष्ट्र है। बहुत अच्छे से ये केंद्र सरकार को मालूम था कि तकरीबन 1.5 साल से मार्केट से 2000 का नोट गायब हो गया और तकरीबन 1.5 साल से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 के नोट टोटल छापना बंद कर दिए और जिसको डिक्लेयर नहीं किया। अब क्या हुआ साहब? मारामारी मच गई। जितने भी नंबर 2 के लोग थे या जितने भी राजनेता थे जिनको यहाँ वहां से 10%, 40% जो भी कहा जाता है मिलता है, ऑलरेडी मिलता है हिसाब, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी शहर का कलेक्टर हो, एसपी हो, सबका हिस्सा बंधा हुआ है साहब। चाहे वो बहुत जेंटलमैन हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो जैसे भी हो, जब भी पैसा रिलीज होता है उसमें उनका परसेंटेज होता है और जो भी लोग उस कार्य को संपादित करते हैं उतना ईमानदारी से पहुंचा देते हैं। चलिए छोड़िए, हमें इससे क्या लेना देना। ये देश में चला आ रहा, चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कहते हैं ना कि मोदी सब कुछ रोक सकते हैं पर रेलवे की चाय की क्वालिटी नहीं सुधार सकते। बस यही हाल है भ्रष्टाचार का। चलिए आगे अपन इस 2000 के नोट पर आते हैं। 2024 का चुनाव सर पे है, कर्नाटक हार गए। इसके बाद कांग्रेस बहुत खुश थी कि भाई कर्नाटक में हमारी सरकार है तो नेचुरल है कि वहां के जितने भी नेता हैं उनके पास जितना भी धन है वो लगा देंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और आपको मालूम है कि सर साउथ में सिर्फ एक ही चीज चलता है, वो है पैसा। अगर आप वहां के वोटर्स को पैसा दे रहे हैं तो आप कुछ भी कर लें। और आपने देखा होगा कि वहां पीएफआई और मुस्लिम जो भी संस्थाएं हैं उनका कितना वर्चस्व है। तो मुस्लिमों ने 88% जब वोट कांग्रेस को दिया तो ये मान के चलें कि भारत के बाहर से भी जितनी मुस्लिम संस्थाएं जो मदद करती है भारत के मुसलमानों को, वो भी पैसे भेजने वाली थी। और जो हमारे हिंदू नेता हैं उनके पास भी अरबों रुपए थे। ये सब मिला के कर्नाटक से पैसा निकलता और पूरे देश में अखंड रूप से 2024 के चुनाव में भेजा जाता। और साहब, हमारे देश का वोटर बड़ा ईमानदार है साहब। चाहे जान चली जाए पर एक क्वार्टर और एक मुर्गे में वोट जरूर भेज देता है। ये सारी खबरें केंद्र सरकार को थी। उन्होंने 5 साल 6 साल तक सबको 2000 के नोट इकट्ठे करने का मौका दिया। आपने बंगाल में देखा जितनी रेड पड़ी वहां 2000 के नोट निकले। आपने राजस्थान में देखा, हमारे मध्य प्रदेश की वो 30,000 रुपए वाली नौकरी वाली जो लेडी है उसको देखा, सबके यहाँ 2000 के नोट बाथरूम से लेके बिस्तरों तक गड्डियों में बिछे थे। और इन सब का दुरुपयोग होने वाला था 2024 के संसद के चुनाव में। एक झटके में मोदी ने सब तबाह कर दिया। जहां पे लोगों ने इतने प्रॉमिस किए थे, मैं इतना दूंगा, मैं उतना दूंगा, मैं इतने करोड़, मैं इतने करोड़, और कांग्रेस को एक मुगालता हो गया था कि साहब अब तो कोई हमको रोक ही नहीं सकता। पैसे की नदियां विदेश से भी आ रही हैं और देश में भी बहुत पैसा है, 2000 के नोट बहुत इकट्ठे हैं, ये सारे पैसे हम बहा देंगे और इसके बाद कांग्रेस में राहुल बाबा बनेंगे प्रधानमंत्री। फिर देश को बर्बाद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सत्यानाश कर दिया मोदी ने आज साहब। जिन्होंने भी ये पैसे इकट्ठे करके रखे थे सब जीरो हो गए, शून्य हो गए। आप विश्वास करेंगे कि आप सिर्फ एक समय में 2000 के 10 नोट ही बैंक में बदल सकते हैं। हाँ, चूंकि लोग फिर से न्यायालय ना चले जाएं
यहां वहां गड़बड़ ना करें, इसलिए उन्होंने 3-4 महीने का वक्त दिया। सितंबर तक ये 2000 के नोट चलन में रहेंगे, इसके बाद टोटल 30 सितंबर से ये बंद हो जाएंगे। इसके पहले अगर आपने देखा हो तो कल हमारे कानून मंत्री का रिजाइन हुआ, उनका डिपार्टमेंट बदला गया। बहुत ही थर्ड क्लास, मीनिंगलेस, इतने बुद्धिमान रिजिजू को मोदी ने दिया। आखिर ये बलि का बकरा रिजिजू को कैसे बनाया? इसके पहले जो अपर लेवल पे लोग होते हैं उनकी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सुपर न्यायाधीश हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या गृह मंत्री, इनके बीच में बात नहीं होती। ये सब दिखावा होता है, सब में बात होती है। उधर से सुप्रीम कोर्ट ने रिजिजू साहब का की बलि मांगी, उसके एवज में मोदी ने बोला कि साहब हम ये सब बंद कर रहे हैं, पिटीशन आएंगी, ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इनको हटाइए, हम देख लेंगे। और साहब इस तरीके से केंद्र ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। अब कोई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, कुछ नहीं होने वाला। 2000 के नोट बंद, माने जिन्होंने इकट्ठा करके रखा था अरबों खरबों का काला धन, मट्टी हो गया साहब, मट्टी। 2024 में इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। और अगर हमारे देश में पैसों का दुरुपयोग चुनाव में नहीं हुआ तो ये तय है कि ईमानदार, राष्ट्रभक्त जो भी हम जैसे वोटर्स हैं, वो मोदी को फिर लाएंगे। आप खुशियां मना सकते हैं 2000 की नोटबंदी से कि हम अपने देश को 5 साल फिर मोदी जैसे देशभक्त के हाथ में दे पाएंगे। 2000 के नोट बंद करने के पीछे मेरे ख्याल से सिर्फ 2024 का चुनाव ही है। थोड़ा बहुत झटका पाकिस्तान को भी लगेगा, क्योंकि उसने नई मशीनें लगा ली होंगी, नए सांचे। आपने सुना होगा मार्केट में 2000 के बहुत नकली नोट आने लगे थे, आतंकवादी गतिविधियां फिर बढ़ने लगी थी। पीएफआई खुद नोट छाप के लोगों को बांट रहा था ताकि देश को अस्थिर करे। पर यूं ही लोग नरेंद्र मोदी को चाणक्य का अवतार नहीं कहते हैं। देखते जाइए साहब, 2024 के पहले ये पहली मार है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी आप समझदार हैं, इससे मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय किसी भी वोटर को कोई परेशानी नहीं हुई। मारे गए तो सिर्फ गलत काम करने वाले। नमस्कार, जय हिंद, जय सशक्त भारत।